रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? सो यार इस समय यार आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है बच्चा। सो यार आज फिर हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ वापस, और यार आज हम लोग यार आपके टाइम को पूरा पूरी यूटिलाइज करने वाले हैं। सो बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यार बहुत सारे बच्चे इस समय परेशान हो रहे हैं, कन्फ्यूज्ड हैं कि सर क्या पढ़ें हम इस समय, ठीक है ना। तो बच्चा डोंट वेरी यार, अपन लोग लेकर आ गए हैं फिजिक्स के 20 सवाल, जो कि बच्चे यार 99% चांस है यार कि आप लोगों के पेपर में इसी प्रकार के सवाल देखने को मिल सकते हैं। सो बच्चे यार वीडियो को आप लोग पूरा का पूरा देखिएगा यार। और बच्चा इससे पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बता दूं, जो कि यार मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि बच्चा 1 अगस्त को यार मैं अपने इसी चैनल पे बेटू स्टडी पॉइंट पे यार एक टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला हूँ बच्चा, जो कि यार बिल्कुल का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चा। इस टेस्ट को देने के बाद यार आप लोग अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि इस स्टेज में हम लोग कहाँ पास खड़े हुए हैं, मतलब हमारी प्रिपरेशन जो है बच्चा वो किस स्टेज में है, ठीक। सो बच्चा इससे पहले एक बात और है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार केमिस्ट्री का यार मैंने पूरा का पूरा लेक्चर थ्योरी और लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन करवा दिए हैं। और साथ ही यार साथ बच्चा इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर बच्चा आप लोग नहीं देखे हैं यार तो चैनल में जा करके देख सकते हैं, या तो फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक। सो चलिए बच्चा आज की क्लास को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सो चलिए देखिए बच्चा इसमें क्या बोला गया है आप लोगों से कि एक देखिए कि एक अवतल लेंस में यदि दर्पण को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है, ठीक, तो छवि कहाँ बनेगी और कैसी होगी, ठीक। सो बच्चा देखिए अब पहले आप लोग इसको समझिए कि इसमें आप लोगों को बोला किस प्रकार से गया है। देखिए मान लीजिए बच्चा कि आप लोगों का एक दर्पण दिया हुआ है, ठीक, ये अवतल दर्पण दिया हुआ है कुछ, ठीक। ये हम लोग एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। ये आप लोगों का मेन पॉइंट क्या होगा बच्चा, अपन लोग पूरे पी से समझते हुए चलेंगे, ठीक। ये आप लोगों का पॉइंट क्या है बच्चा, पी है, ठीक। यह आप लोगों का दौर हो गया एम एन, ठीक है। उसके बाद बच्चा ये हो गया कि आप लोगों का यहाँ पास फोकस मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद बच्चा हम लोग यहाँ पास आप लोगों का केंद्र मान लेते हैं, मतलब वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं सी, ठीक। बच्चा यहाँ पास देखिए आप लोगों का क्या रखा हुआ है, एक क्या रखा हुआ है बच्चा, अवतल दर्पण में यदि एक वस्तु रखी हुई है, ठीक, ये एक वस्तु रखी हुई है आप लोगों की, ठीक। वस्तु का कैसे बच्चा आप लोगों की ए और बी वस्तु है, ठीक। ये ए बी इसको मान लेते हैं, ठीक है सर। क्या होता है बच्चा, देखिए सबसे पहले इसकी एक रे आती है, ठीक। एक रे आती है और कहाँ से होकर गुजरती है बच्चा, फोकस से होकर गुजरती है, ठीक। इस प्रकार से फोकस से होकर गुजर गई। उसके बाद बच्चा अपन लोग दूसरी रे भेजते हैं। दूसरी रे बच्चा डायरेक्ट कहाँ से, अरे भैया तू जुड़ जा। देखिए चलिए दूसरी रे बच्चा जब हम लोग गुजारते हैं तो ये डायरेक्ट कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से, ठीक। फोकस से गुजरती है, इधर टकराती है और फिर उसके बाद बच्चा क्या होती है ये कि फिर ये इधर इस प्रकार से आ जाती है, ठीक है, मतलब इधर मिलती है आकर के, ठीक बच्चा। तो बच्चा जो इसका प्रतिबिंब है ये अभी अच्छे से नहीं बना, तो जो इसका प्रतिबिंब है बच्चा वो इस प्रकार से कुछ बनता है, ठीक। ये बन गया इसका प्रतिबिंब। सो बच्चा आप लोगों का जो ये ए होगा तो ए को अपन लोग ए डैश ले लेते हैं। अब ये ए डैश हो गया और यहाँ पास जो आप लोगों का बच्चा था बी, ये इसको बी डैश ले लेते हैं। तो आप लोगों का प्रतिबिंब बच्चा बनेगा तो कहाँ, सी पर ही बनेगा। और किस प्रकार का बना, समान आकार का। देखिए ये भी समान है और ये भी समान है, तो आकार समान होगा बच्चा और प्रतिबिंब कैसा बने आप लोगों को, वास्तविक। तो राइट ऑप्शन आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा, ठीक। सो बच्चा आप लोगों को यार पूरा का पूरा अच्छे से समझते हुए चलेंगे। और बच्चा ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है यार ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैं पूरे के पूरे फिजिक्स से लिया हूँ इन क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप लोगों को यार बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक। ठीक ठीक मत बोलिए सर ज़्यादा, अरे क्यों नहीं बच्चा, ठीक बोलना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखिए अब इसमें क्या बोला है बच्चा आप लोगों से कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। यदि वस्तु के केंद्र पर, यदि वस्तु के केंद्र 2F पर रखा जाए तो छवि कहाँ बनेगी, ये आप लोगों से पूछा है, ठीक। सो यार ये बहुत ही इजी आंसर है, ठीक, बच्चों को पता होगा। सो चलिए बच्चा जल्दी से आप लोग यार इसका आंसर बता दीजिए बच्चा कि क्या होगा, ठीक। सो चलिए पहले इसको समझते हैं। सो ठीक है, देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है यदि, ठीक है। क्वेश्चन तो अपन लोग पढ़ लिए। सो देखिए बच्चा इसका कुछ अपन लोग डायग्राम समझते हैं, ठीक। देखिए कुछ इसका डायग्राम बच्चा उत्तल लेंस का आप लोगों को किस प्रकार से हो जाएगा,
सर इस प्रकार से इसका डायग्राम हो जाएगा। ठीक, अपन लोग एक रेखा जो मेनली यार जो नॉर्मल बात होती है वो अपन लोग कर लेते हैं। ठीक, इधर क्या होगा 2F1 होगा। ठीक, 2F होगा इधर। ठीक, उसके बाद बच्चा इधर इसके बाद आप लोगों का इधर जो होगा वो क्या होगा F1 होगा। ठीक है, उसके बाद इधर हम लोग मूल बिंदु O माने लेते हैं, ये MN ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, उसके बाद बच्चा ये आप लोगों का यहाँ पास क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो थोड़ी सी और इसकी लाइन बड़ी कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे जो आप लोगों का इधर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 2F हो जाएगा। ठीक, ये 2F1 रहा, ये 2F2 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, 2 को अच्छे से बना लिए। ठीक है, अब देखिए बच्चा, मान लीजिए 2F पर मान 20 सेंटीमीटर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 20 सेंटीमीटर। ठीक, 20 सेंटीमीटर पर आपकी कोई वस्तु रखी हुई है इधर। ठीक, तो यार इसका सबसे पहले क्या होता है कि ये केंद्र से होकर गुजरती है, तो इसको O से होकर गुजार दिए हमने। ठीक है सर, उसके बाद एक कहाँ से जाएगी बच्चा आप लोगों की इधर आएगी। ठीक, इसके बाद एक F2 से होकर जाएगी, ये इधर F2 से होकर जाएगी। ठीक, सो जो आप लोगों का प्रतिबिंब बनेगा बच्चा वो किधर बनेगा, आप लोगों का प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ठीक, डायग्राम अच्छे से नहीं बन रहा, मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए भी बना रहा हूँ। तो आप लोगों का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चा F2 पर ही बनेगा। ठीक, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। तो बच्चा इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो आप लोगों को NCERT में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, ठीक है सर, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका आंसर 2F पर ही होगा। ठीक है बच्चा, ठीक है सर। इसके बाद देखिए इसमें क्या बोला गया है आप लोगों से कि किसी तार का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही रहेगा। ठीक, सो देखिए बच्चा इसमें क्या होता है कि R इसका फार्मूला R=ρ L/A होता है। ठीक, फार्मूला इसका ये होता है। ठीक, सो इसमें क्या बोला गया है कि यदि किसी तार का प्रतिरोध बढ़ाना है, यानी कि ये प्रतिरोध को आप लोगों को बढ़ाना है, तो निम्न में से कौन सा तरीका सही रहेगा, उसकी लंबाई घटाना यानी कि अगर आप लोग इसको देखिए, अरे भैया तू इधर आ जा, चलिए ठीक है। देखिए अगर आप लोग बच्चे लंबाई घटाते हैं, ठीक, लंबाई घटाएंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आप लोग L को कम करेंगे तो इधर ऑटोमेटिक R कम हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मोटाई बढ़ाना, यानी कि देखिए अगर आप लोग इसको बढ़ाएंगे बच्चा तो क्या होगा, ये क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है यहाँ इधर ये व्युत्क्रमानुपाती है जो आप लोगों का ये A है, और जो L है ये क्या है अनुक्रमानुपाती। ठीक, तो अगर बच्चा आप लोग क्या करते हैं अगर आप लोग मोटाई यानी कि A को अगर आप लोग बढ़ाते हैं, ठीक, तो क्या होगा जो आप लोगों का R होगा वो कम होगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि अपन लोगों को प्रतिरोध को बढ़ाना है। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि कम प्रतिरोधकता वाली धातु का प्रयोग करना। कम प्रतिरोधकता यानी कि रो, अगर रो कम होगा बच्चा तो R भी कम होगा, लेकिन इधर बोला है कि अपने को क्या करना है प्रतिरोध को बढ़ाना है, तो ये भी नहीं होगा। उसकी लंबाई बढ़ाना, देखिए उसकी क्या बोला है बच्चा लंबाई बढ़ाना, तो अगर आप लोग L को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं L को बढ़ा रहे हैं, अरे भैया हो L को बढ़ा रहे हैं बच्चा आप लोग, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये है कि ये R भी आप लोगों को बढ़ेगा, तो आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा D। ठीक, सो यार आप लोग बच्चे इसी प्रकार फार्मूला और पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक, सो यार आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। आप लोगों को क्या है अनुक्रमानुपाती। ठीक, आप लोग समझ लीजिएगा इसको। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है बच्चा कि अगर आप लोगों का L बढ़ेगा तो आप लोगों का क्या R भी बढ़ेगा। ठीक, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर ये 1/L है तो अगर आप लोगों का L बढ़ेगा तो R आप लोगों का कम होगा, या तो फिर अगर आप लोगों का R बढ़ेगा तो आप लोगों का L कम होगा, यानी कि इसमें डायरेक्ट उल्टा होता है और इसमें डायरेक्ट वही होता है जो इसके साथ होगा, मतलब जो R के साथ होगा वो L के साथ भी होगा अनुक्रमानुपाती में, और जो व्युत्क्रमानुपाती में जो R के साथ होगा उसका जस्ट उल्टा L के साथ होगा। ठीक, बच्चा इधर R और L की जगह कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो बच्चा इसमें क्या बोला गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा बढ़ने वाली छवि होती है। सो बताइए यार, ये बहुत ईजी है बच्चा, सो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। सो यार इसको जो बच्चे मैं आप लोगों को डायरेक्ट राइट ऑप्शन बताता हूँ, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काल्पनिक और सीधी। ठीक है, ईजी रहा ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
चलिए बच्चा देखिए अब इसमें क्या विद्युत बल्ब में लगा जो फिलामेंट होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। यार इसका बच्चा मैं आप लोगों को राइट ऑप्शन बताता हूँ। चलिए पहले आप लोग अपने दिमाग में सोचिए बच्चा कि क्या हो सकता है। तांबा हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है, लोहा हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चा? यार इसका जो बच्चा राइट ऑप्शन होगा वो होगा टंगस्टन, ठीक है ना। जो बच्चा फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का। और बच्चा जो बल्ब के अंदर देखिए, मान लीजिए ये आप लोगों का बल्ब हो गया, ठीक है, ये आप लोगों का बल्ब हो गया। जो इसका बच्चा ये फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। लेकिन जो इसमें बच्चा गैस भरी होती है वो कौन सी गैस होती है सर? वो होती है आर्गन, ठीक। आप लोगों को एक्स्ट्रा बात भी कुछ पता रखनी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चा इसमें क्या बोला गया है कि यदि आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। इस प्रकार से घुमा के पूछता है कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। देखिए बच्चा जो परावर्तन का नियम होता है वो क्या बोलता है कि जो आपतन कोण होता है वो बराबर होता है परावर्तन कोण की, ठीक। जो बच्चा क्या होता है आप लोगों का आपतन कोण होता है वो क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। जो आप लोगों का ये आई होगा और जो आप लोगों का ये वाला कोण आर होगा ये दोनों बराबर होते हैं। यार अब अगर आप लोगों का कोण आपतन 40 है तो परावर्तन कोण भी 40 होगा, ठीक। तो राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। उसके बाद और नियम क्या है बच्चा कि आपतन जो आपतित किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं और अभिलंब तीनों ही एक बिंदु पर होते हैं, ठीक। ये एक हो गया। यार यही बात है बच्चा आप लोगों को छोटी छोटी याद रखनी है, ठीक। कब कहाँ से पूछ दे यार किसका कोई भरोसा नहीं। बच्चा देखिए 7वें में आप लोगों से क्या बोला गया है कि आँख का कौन सा भाग प्रकाश को समाहित करता है और अपवर्तन करता है, ठीक। बच्चा जो ये भाग होता है ना वो होता है यार कॉर्निया। आप लोगों का जो कॉर्निया होता है वो प्रकाश को देखिए, मान लीजिए आप लोगों की आँख हो गई, ठीक। ये आप लोगों की इस प्रकार से आँख हो गई तो ये प्रकाश के सभी भाग को समाहित करेगा इस प्रकार, ठीक। कहीं से भी प्रकाश आए, इधर से आए, इधर से आए, ठीक। और क्या करता है और साथ में इसको अपवर्तन भी करता है, ठीक। जिसके कारण आप किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? कॉर्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि वृद्धावस्था में दृष्टि दोष का कारण क्या होता है बच्चा। जो वृद्धावस्था में जैसे बूढ़े लोग हो गए, ठीक, उनको थोड़ी कम दिखाई देने लगता है वृद्धावस्था में। क्या हो जाता है? उनको दृष्टि दोष हो जाता है। इसका मेनली कारण क्या होता है बताइए। चलिए फर्स्ट क्या है कि कॉर्निया की मोटाई बढ़ जाती है। जो आप लोगों की आँख की जो कॉर्निया होती है उसकी क्या होती है? मोटाई बढ़ जाती है। या तो फिर लेंस में लोच घट जाता है, रेटिना का क्षय, या तो फिर तंत्रिका तंत्र की कमजोरी। बताइए बच्चा इसका ये थ्योरेटिकल पार्ट है यार, ये समझाने वाला पार्ट नहीं है, ठीक। ये आप लोग अगर NCERT पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। इसका मेनली कारण है बच्चा कि लेंस की लोच घट जाती है, ठीक। जिस कारण से वृद्धावस्था में दृष्टि दोष के कारण उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए बच्चे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि रंग बिंदु बनने का कारण है। देखिए यार आप लोग इंद्रधनुष अगर आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ी सी घुमा दिया, हल्का घुमाया और आप लोगों से रंग बिंदु बोल दिया तो आप तो यहीं पास अटक जाएंगे, ठीक। तो यार इसलिए बच्चा मैं इजी क्वेश्चन भी कुछ लाता हूँ लेकिन उनका टाइप थोड़े बदल देता हूँ जिससे कि आप लोग यार थोड़े सोचने में मजबूर हो जाएं, ठीक। चलिए बताइए कि जो आप लोगों का रंग बिंदु यानी कि जो आप लोगों का रेनबो होता है उसके बनने का कारण क्या होता है। इसका मेनली कारण है यार, चलिए आप लोग बताइए, थोड़ी सोचिए कि परावर्तन है, अपवर्तन है, या तो फिर विवर्धन है, या तो फिर ये सभी है। इसका आंसर हो जाएगा यार डी नंबर, ठीक है। ठीक है अब देखिए आप लोगों से 10 में क्या बोला गया है कि कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। इसमें से मतलब इसका क्या कारण है, मतलब ये दोष कौन सा होता है, ठीक। यह कौन सा दोष है बताइए। दीर्घ दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, प्रेसबायोपिया है, या तो फिर दृष्टिहीनता है। तो शायद दृष्टिहीनता बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो तो देख पाता है ना, ठीक। उसके बाद आप लोगों से क्या बोला गया है कि प्रेसबायोसिया ये भी नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को देख सकता है और दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, ठीक। तो उसको कौन सा दोष होगा बच्चा? उसको निकट दृष्टि दोषी होगा। लेकिन अगर वो दूर की वस्तु को क्या कर सकता है? देख सकता है, लेकिन निकट की नहीं देख सकता तो उसको होगा दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक। आप लोगों का इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष, क्योंकि वो निकट की वस्तु देख लेता है लेकिन दूर की नहीं देख पाता। चलिए ये सब NCERT का टॉपिक है, आप देखिए ये समझने वाला है। अब हम इसको बड़ी बेकायदे करेंगे, ठीक। चलिए देखिए
सो देखिए इसमें क्या बोला गया है बच्चा कि सबसे पहले तो आप लोग लें कितने ओम का, 2 ओम का। उसके बाद श्रेणी क्रम में देखिए 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़िए और कुल प्रतिरोध कितना होगा ये बताइए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने लिया कितना, 3 ओम का, ठीक सॉरी 2 ओम का, ठीक है सर 2 ओम का ले लिया। उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ना तो आप लोगों को पता है ना बच्चा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं कितना, ये हो गया अपना 3 ओम का। उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं 6 ओम का एक, ठीक ये 6 ओम का, और इसको किसी भी परिपथ में बच्चा ठीक आपकी कुंजी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये कर दिया हम लोगों ने। अब आप लोगों को कुल प्रतिरोध बताना है। सो यार देखिए बच्चा जो श्रेणी क्रम में होता है अगर आप उसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो क्या होता है, R1 + R2 + R3। ठीक, सो आप लोगों को सिंपली इनको जोड़ देना है। तो अगर आप लोग 2 + 3 + 6 करते हैं तो बच्चा ये कितना हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा कितना, बताइए जल्दी बताइए यार, बहुत ईजी है। सो जोड़ लिया आप लोगों ने। सो बच्चा इसका राइट ऑप्शन यार क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, चलिए सो अगर देखिए इसी प्रकार से आप लोगों को बोल देता कि इसको आप लोगों को जोड़ना है समांतर क्रम, समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम में, तब आप लोग क्या करते बच्चे। तो देखिए हम लोग सर ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस हम लोग ध्यान से आपका लेक्चर देखते और पढ़ते सीखते और हल करते। तो देखिए देखिए समांतर क्रम में आप लोगों को जोड़ना है तो आप लोग 2 ओम लीजिए, इसके बाद आप लोग 3 ओम लीजिए, इसके बाद आप लोग 6 ओम लीजिए। ठीक, इसको लिए कुंजी से जोड़ दिए। अगर क्वेश्चन में बोला होता जोड़ने के लिए, अगर नहीं बोला होता तो हम लोग डायरेक्ट हल कर लेते। ठीक, इसके बाद बच्चा आप लोगों को अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट बच्चा क्या हो जाता है, 1/r1, ठीक है, प्लस 1/r2 + 1/r3। ठीक, देखिए यार मैं क्वेश्चन को बच्चा कई प्रकार से आप लोगों को बताता हूँ। मेरा उद्देश्य यार आंसर लाना नहीं है बल्कि आप लोगों को बच्चा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट को समझाना है। ठीक, सो चलिए देखिए फिर क्या होगा। आप लोग देखिए यार आप सिंपली क्या करेंगे कि 1/2 रखेंगे प्लस 1/3 रखेंगे और 1/6 रखेंगे। अब इसको सिंपली आप लोग हल कर लेंगे, सो आप लोगों का आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक, बस यार मेनली यही कॉन्सेप्ट था आप लोगों का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो देखिए बच्चा इसमें आप लोगों से अब क्या बोला गया है कि ओम का नियम क्या कहता है। ठीक, सो देखिए यार सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि ओम का नियम होता क्या है। सो सर ओम का नियम ये होता है कि यदि किसी चालक में, मान लेते हैं हम लोग, ठीक देखिए इसको अच्छे से बनाया जाए थोड़े, क्या कि यदि किसी चालक में बच्चा, ठीक यदि किसी चालक में विद्युत धारा I बह रही है, ठीक, तो उसके दोनों सिरों पर अगर हम लोग विभवांतर लगाते हैं तो उसमें प्रवाहित धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जो आप लोगों का I होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। ठीक, फिर बच्चा आप लोग क्या करते हैं कि इसको आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I, ये ज़्यादा सही रहता है। ठीक, अब देखिए बच्चे जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आप लोगों को हटता है तो आप लोगों के इधर एक क्या आता है, एक नियतांक आता है जिसको हम लोग R कहते हैं, फिर I हो जाएगा। ठीक, तो ओम का नियम ये कहता है कि V = RI। आप लोगों का इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन नंबर A। सो आप लोगों का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर बच्चा एक न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने आ गया है। यार बच्चा इस चैप्टर से यार बहुत ज़्यादा आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है और उस पर 2 एम्पीयर की धारा बह रही है तो विभवांतर क्या होगा उसमें। ठीक, सबसे पहले बच्चा आप लोग ये देखिए कि आप लोगों को दिया क्या है, सर हमको प्रतिरोध दिया है, यानी कि आप लोगों को क्या दिया हुआ है बच्चा, R का मान दिया हुआ है 10 ओम। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोला है कि I यानी कि जो आप लोगों का धारा है वो 2 एम्पियर है, यानी कि आप लोगों को I का मान भी दे रखा है कितना सर, 2 एम्पियर। ठीक, इसके बाद बच्चा आप लोगों से पूछा क्या है, विभव, यानी कि आप लोगों से भी पूछा गया है। ठीक, आप लोगों से क्या बच्चा, भी पूछा गया है। अरे आजा भाई, ठीक क्वेश्चन टैग।
सिंपली यार फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग कि वी इक्वल्स टू क्या होता है सर, आई आर होता है, फिर आर आई होता है। आर कितना दिया हो 10 दिया हो सर, इंटू 2, और 10 इंटू 2 कितना होता है सर 20 होता है 20। सो आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, यानी कि आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है बच्चा आप लोगों से कि जो आप लोगों को वोल्ट मीटर होता है किस प्रकार से जोड़ा जाता है। यानी कि मान लीजिए एक परिपथ है, ठीक, ये आप लोगों को परिपथ दिया हुआ है। ठीक, ये परिपथ आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को वोल्ट मीटर, देखिए इसको थोड़ी सी अच्छे से बनाते हैं। ठीक, फिर देखते हैं। देखिए आप लोगों को मान लीजिए क्या बचा, परिपथ दिया हुआ है एक। ठीक, ये परिपथ दिया हुआ है, कुंजी लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पास मान लीजिए एक बल्ब जुड़ा हुआ है। ठीक, ये बल्ब जुड़ा हुआ है। अब आप लोगों से ये बोला है कि वोल्ट मीटर आप लोग किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो बच्चा हम लोग वोल्ट मीटर क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमको इसका क्या पता करना है, इधर विभवांतर पता करना है। ठीक, तो वोल्ट मीटर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है आप लोगों से ये बोला है। सो यार वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में, यानी कि वोल्ट मीटर को आप लोग यहाँ ऐसे जोड़ेंगे। ठीक, समांतर क्रम में। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि ये जो बल्ब है इसमें कितना वोल्ट धारा जा रही है, तो आप लोग इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, इसमें क्या बोला गया है। ये भी यार बच्चे ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि किसी चालित प्रवाहक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हेतु कौन सा नियम प्रयोग में लाया जाता है, यह आप लोगों से पूछा गया है। सो यार इसमें बच्चा आप लोगों का राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। ठीक, सो आप लोगों का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बच्चा इसमें आप लोगों से क्या बोला है कि यदि किसी तार में 3 एम्पियर की धारा बह रही है और 10 सेकेंड में 30 कूलम आवेश पार होता है तो किस सूत्र द्वारा सिद्ध होगा। सो यार ये भी बहुत तेजी है, क्योंकि आप लोगों से क्या बोला। देखिए सबसे पहले बच्चा आप लोग ये देखिए कि आप लोगों को दिया क्या क्या है। आई का मान दिया है, अरे ये क्या हो गया बच्चा। देखिए आप लोगों को बच्चा आई का मान दिया है, बिल्कुल सर दिया हुआ है। आई का मान हमको 3 दे रखा है। ठीक, उसके बाद बच्चा आप लोगों को टी का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है, टी का मान दे रखा है, 10 दे रखा है। इसके बाद आप लोगों को बच्चा कूलाम, यानी कि आप लोगों को किसका क्यू का मान दे रखा है, कितना 30। सो आप लोगों को ये तीनों जिसमें दिख जाए बच्चा, बस आप लोगों को वही होगा। तो किस में दिख रहा है, बी में, तो राइट ऑप्शन आप लोगों का बी हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चे थोड़ी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, उसको आप लोग नज़रअंदाज करिए। ठीक है ना। अब देखिए इसमें आप लोगों से क्या बोला गया है कि कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है, चुंबकीय बल पर, चुंबकीय अपवर्तन पर, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया पर, या तो फिर लेंस नियम। बिल्कुल नहीं सर, लेंस नियम पर तो हो ही नहीं सकता। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, जब मोटर चलता है तो कहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है यार, ये भी नहीं होगा। चुंबकीय अपवर्तन, ये भी सर अपवर्तन है, नहीं हो सकता। यानी कि चुंबकीय बल बच्चा आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ठीक है सर। अब देखिए इसमें आप लोगों से क्या बोला गया है कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति दी जाती है तो क्या उत्पन्न होता है। सो देखिए यार बच्चा, ये मान लीजिए आप लोगों को क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र है। अगर आप लोगों का ये चालक है। ठीक, अगर आप लोग चालक को अगर गति देंगे ना तो इधर बच्चा लेंज का नियम लगेगा। ठीक, लेंज लॉ, ये आप लोग पढ़ेंगे 12th में। जब ये होगा तो इधर से आप लोगों की धारा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, धारा। सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, ए नंबर। ठीक है। अब देखिए आप लोगों से क्या बोला गया है कि यदि एक विद्युत उपकरण 50 वाट शक्ति से 2 घंटे तक चलता है तो कुल विद्युत ऊर्जा खपत कितनी होगी। सो देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है, 50 वाट की शक्ति, यानी कि आप लोगों को पी दे रखा है कितना, 500 वाट। ठीक है बच्चा। उसके बाद आप लोगों को क्या दे रखा है, टी दे रखा है। टी कितना दे रखा है, इधर आप लोगों को 2 घंटा दे रखा है। आप लोगों से क्या पूछा है, ऊर्जा खपत, यानी कि आप लोगों से एच पूछा गया है। ठीक, सो देखिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, एच इक्वल टू क्या होता है, वी आई टी। ठीक, वी इक्वल टू आई क्या होता है, पी, यानी कि पी टी, और इधर आ जाएगा आप लोगों का एच। अब बस आप लोग सिंपली क्या कर दीजिए, अब आप लोग बच्चा सिंपली इसको क्या कर देंगे, अब सिंपली देखिए पी का मान कितना दिया हुआ है 500, इसका मान कितना दिया हुआ है बच्चा आप लोगों को 2। ठीक, तो 500 और 2 कर देंगे आप लोग, तो आप लोगों के पास आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 1000। ठीक, और 1000 को यार अगर आप लोग
किस में किलोवाट घंटा में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा। ठीक, 1 किलोवाट घंटा ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन आप लोगों का ये हो जाएगा। किलो यानी बच्चा किलो यानी 1000 होता है। ठीक, इसलिए 1000 किलोवाट घंटा हो जाएगा। इसका एक आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला गया है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके लिए उपयोग होता है? विद्युत जनित के लिए, मोटर के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रतिरोध के लिए। सो यार ये भी इजी है, जल्दी बताइए बच्चा क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। सो सर राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा मोटर। ठीक, सो चलिए बच्चा आज हम लोग यार पूरे के पूरे फिजिक्स का बच्चा पूरे के पूरे फिजिक्स का यार हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है यार। और इसी प्रकार बच्चा अगर आप लोग बोलेंगे, जिस चैप्टर का आप लोग बोलेंगे तो उस चैप्टर का यार मैं ला दूंगा। ठीक है ना। और यार आप लोग यार पूरे डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते रहिए। और यार भूल मत जाइएगा 1 अगस्त को आप लोगों का टेस्ट इसी चैनल पर होने वाला है। ठीक, सो चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।